ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होता है, क्योंकि एजिंग के साथ हमारी जो ओवरीज होती हैं वो भी एज होती हैं। उन ओवरीज में हार्मोन प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन कम हो जाता है, और वो ईस्ट्रोजन, बेसिकली वो ईस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी ओवरीज विद एज कम प्रोड्यूस करती हैं। और ईस्ट्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी हेल्दी बोन की फॉर्मेशन के लिए। इसलिए अब वो फॉर्मेशन नहीं होगा तो बोन्स हमारी हर जगह से वीक होंगी, और हमारे को क्या क्या सिम्टम्स होंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो सिम्टम्स क्या क्या होंगे? बोन फ्रैक्चर्स होंगे, अगर बोन वीक है तो बोन ब्रिटल होती है, यानी कि बहुत इजीली ब्रेक डाउन हो सकती है। बोन में पेन रहना, बोन में हर समय खिंचावट फील होना। फिर जो हमारे नेल्स है, हम कहते हैं कई बारी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है अगर हमारी कैल्शियम डेफिशिएंसी है, कि हमारे नेल्स बहुत ज्यादा टूटते हैं। कई लोगों को नेल बाइटिंग की भी हैबिट होती है, वो वाले लोग भी कैल्शियम डेफिशिएंट होते हैं। और हेयर लॉस, हेयर में बेसिकली क्या होता है, हेयर इज अ प्रोटीन, प्लस हेयर में कैल्शियम की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हमारी कैल्शियम और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो, कैल्शियम हम ले रहे हैं लेकिन विटामिन डी नहीं है साथ में, तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो वो सब कुछ ऐसे ही हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स में निकल जाता है। सो कैल्शियम विद विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हेयर के साथ साथ हमारी हाइट, अगर हमारे छोटे बच्चे हैं और उनकी इनिशियल ग्रोथ फेज में जिस समय पे बोन का ग्रोथ हो रही होती है, उस समय पे अगर हमारी ये डेफिशिएंसीज होती हैं तो उनकी हाइट भी रुकती है। तो बच्चों के अंदर भी, स्पेशली अगर वो फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स की जो बोन ग्रोथ होती है वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसीलिए अगर हम उस पीरियड में अपने बच्चों को हेल्दी ईटिंग हैबिट सिखाएंगे, प्लस कैल्शियम सप्लीमेंटेशन अलोंग विद विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देंगे, तो उनकी हाइट भी अच्छी निकलेगी। अगर नहीं है तो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है। और जब हम एज करते हैं तो हमारी बोन अगर वीक होगी तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड वीक होगी। स्पाइनल कॉर्ड वीक होने की वजह से हमारी बेंड हो जाती है। हमने देखा होगा बहुत सारे लोग हाइट, जिनकी बहुत अच्छी हाइट होती है, वो भी झुक जाते हैं, सो बेंड हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्पाइन में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज होती है। ये तो सारे हैं सिम्टम्स जो हमारे को वीक बोन्स यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस वाले सिम्टम्स होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस मेनली होता है फीमेल्स में, जो कि पेरीमीनोपॉजल या मीनोपॉजल स्टेज में होती है, या फिर अर्ली सेट इन होता है उन बच्चों में जिनको की ग्रोथ, बोन ग्रोथ पीरियड वाले टाइम में उनको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन नहीं दिया जाए, तो उन केसेस में भी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी होती है। बच्चों में हम यूज करते हैं वीक बोन्स, लेकिन बड़ों में हम वो यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अभी हु ऑल आर एट रिस्क, ऑल्दो वीक बोन्स, अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी लेस लेते हैं तो वीक बोन्स, चाहे वो बच्चा मेल है चाहे वो फीमेल है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम होगी। चाहे वो एडल्ट मेल है या फीमेल है, दोनों के अंदर होगी। बट हु आर एट रिस्क, जो फीमेल्स हैं, क्योंकि मेन के अंदर और नेचुरल हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे बोन ग्रोथ की हेल्प में हेल्प करते हैं। बट फीमेल्स स्पेशली आर एट हाई रिस्क फॉर हैविंग, फॉर डेवलपिंग दिस disease, that is osteoporosis, which means weak bones. And women above 50, women above 40, males above 50। और कौन किन में रिस्क फैक्टर है? जिनकी प्रॉपर वीक बोन्स की फैमिली हिस्ट्री है, या फिर जो हम बोलते हैं ना, हम एशियंस हैं, कोएशियंस हैं, ये सारी जो हमारी रेस है, वो वाली रेस भी एट हाई रिस्क होती है ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस इन फ्यूचर। जिनको हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर्स हैं या कोई क्रॉनिक डिजीजेस हैं। क्रॉनिक डिजीज में क्यों फ्रैक्चर्स होंगे और क्यों वीक बोन्स होंगी? क्योंकि कोई भी बॉडी में क्रॉनिक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम अलोंग विद विटामिन डी कम हो जाता है।
जिसकी वजह से हर किसी क्रॉनिक, कोई भी क्रॉनिक लॉन्ग टर्म डिजीज है, वो सारे पेशेंट्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड डेफिनेटली किसी भी बीमारी में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है वो पर्टिकुलर डिजीज को सेट इन करने में। चाहे वो हम बीमारी शुगर की बोले, चाहे हम हाइपरटेंशन बोले, चाहे हम हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बोले, चाहे हम लिपिड प्रोफाइल, लिपिड डिसऑर्डर्स बोले, चाहे हम कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स बोले, ये सारी प्रॉब्लम्स का मेन जड़ होती है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। और हमें इसी पे फोकस करना है, इसी के बारे में हर एक जने को काउंसल करना है कि वी शुड एटलीस्ट opt for healthy eating habits, healthy lifestyle rather than unhealthy eating habits and unhealthy lifestyle, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स हर एक डिजीज को सेट इन करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, यस, सो डायबिटीज, डायबिटीज जो होती है ये बेसिकली वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारी बॉडी में इन जो शुगर्स बनती हैं वो यूटिलाइज नहीं होती है और शुगर हमारे ब्लड वेसल्स में एक्स्ट्रा हो जाती है। उसकी वजह से इसके डायबिटीज के पहले बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ कि हमें बारी बारी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, हमें रात में दिन में हर 1-1.5-2 घंटे में यूरिन करने जाना है, हमें साउंड स्लीप नहीं आती क्योंकि हर 1 घंटे में रात को नींद खुलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यूरिन यानी कि बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो रहा है तो उनको प्यास भी उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा लगती है। कोई भी पेशेंट बोलता है मुझे आधी रात को बहुत ज्यादा उठना पड़ता है यूरिन करने के लिए, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगती है, मुझे मेरा जो अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, मतलब बिना किसी बीमारी के वेट लॉस एज सच नहीं होगा, लेकिन जो शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं उनका स्पेसिफिक शोल्डर मसल मास सबसे पहले जाता है, फिर उसका बेली मास जाता है, लेकिन एब्डोमेन गर्थ ज्यादा जल्दी नहीं जाती है, वो वहीं की वहीं रहती है। तो हम देखेंगे जितने भी लोग शुगर वाले होते हैं उनके लो शोल्डर्स हो जाते हैं, वीक शोल्डर्स होते हैं, वीक बोन्स होती हैं, और उनको भी हमेशा शुगर हमारी बॉडी में है लेकिन वो यूटिलाइज करने के लिए, शुगर्स हमारी बॉडी में क्या रोल करती है, वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन डायबिटीज वालों में इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारा पैंक्रियास सही इंसुलिन सिक्रीट नहीं करता जो कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी और उसके बायोसिंथेसिस के लिए। सो क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स हमारे कम हो जाते हैं, ब्लड में शुगर है लेकिन वो हमें एनर्जी नहीं दे पा रही, ब्लड में शुगर है लेकिन हमारा अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज के। इसके साथ साथ कई लोग बोलते हैं कि मेरा सडन वेट इंक्रीज हो रहा है, और वेट इंक्रीज होता है इनका, जनरल बॉडी वेट इंक्रीज नहीं होता, मेन बेली वेट इंक्रीज होता है, मेन हिप वेट इंक्रीज होता है, क्योंकि जितना भी शुगर है वो ग्लाइकोजन बन के फैट सेल्स में, एडिपोज सेल्स में, हमारे पेट वाले एरिया में सबसे ज्यादा डिपॉजिट होता है। यहाँ से वीक होती है सारी मसल्स, ब्रेक डाउन होती हैं, और सारा का सारा फैट, सारी की सारी एक्सेस ग्लूकोज जो कि ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है लिवर में, और वो हमारे बेली वाले एरिया में, हिप वाले एरिया में जाके डिपॉजिट हो जाती है। और दूसरा सिम्टम क्या होता है, जो भी हमारा डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उन वो कंप्लेन करते हैं कि हमें कहीं भी चोट लगी है लेकिन वो चोट जल्दी से हील नहीं होती है, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट्स की जो वेसल्स होती है, इट इज अ मल्टीपल वेसल डिसऑर्डर, एक कोई वेसल डिसऑर्डर नहीं होती, मल्टीपल वेसल इन्वॉल्वमेंट होती है। उसकी वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ भी जल्दी होती है, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो यूरिन इन्फेक्शन है, चाहे वो बॉडी में किसी भी टाइप का इन्फेक्शन है। और हमारे को अगर हमारा कट लग जाए किसी भी एरिया में शुगर वाले पेशेंट को, तो उनकी हीलिंग भी अच्छी नहीं होती है, और उनकी बॉडी, क्योंकि एनर्जी हमेशा लेस रहती है, जो शुगर्स हैं वो एनर्जी में ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं हमारी बॉडी, और हमें हमेशा थकान फील होती है। अगर एडल्ट को शुगर हो जाती है तो शुगर्स की वजह से हमारा जो आई में रेटिना है जिसके अंदर से लाइट आती है वो
लाइट नहीं आती है और डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है। पहले वो कंप्लेन करते हैं हमें विजन में प्रॉब्लम हो रही है, और कम समटाइम्स दिस डायबिटिक रेटिनोपैथी लीड्स टू ब्लाइंडनेस एज वेल। तो इतना डेंजरस सेट इन हो जाता है अगर हम एक छोटी सी शुगर्स को मेंटेन नहीं करते हैं, अगर हम करेक्ट नहीं करते हैं। और करेक्शन सारी 7 की 7 प्रॉब्लम्स के 7 से 8 पॉइंट्स हैं जो वी विल लिसन एट द एंड ऑफ द टॉक। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम में हमने डिस्कस करा है। नेक्स्ट स्लाइड। स्किन में सबसे पहले प्रॉब्लम जो भी है ये सारी हार्मोनल प्रॉब्लम्स आती हैं। और फीमेल्स के लिए स्किन प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि हर एक फीमेल को सुंदर दिखने की चाहत होती है और दिखना भी चाहिए, बट फैट डिपोजिशन की वजह से, पीसीओडी की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से, हमारी अनहेल्दी स्किन की वजह से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारी स्किन में एक्ने मतलब कि दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। हमारी स्किन बिल्कुल ड्राई ब्रिटल हो जाती है। और विद एज अगर हमारी प्रोटीन जो हमारे स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अगर हमारे स्किन के नीचे वाली लेयर में से वो डिपॉजिट हट जाते हैं तो रिंकल्स भी अर्ली सेट इन होते हैं। जो कि रिंकल्स हमारी, आई ऑलवेज से कि हमें एक हेल्दी एजिंग में कन्वर्ट करना है। एजिंग सबकी होती है, हेल्दी एजिंग क्या होगी? जो रिंकल्स 40 इयर्स की एज में आते हैं वो हमें 60 इयर्स की एज में आएंगे। जो प्रॉब्लम्स एक्ने और ड्राई स्किन की होती है, अगर हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं, अगर हम वाटर इनटेक अपनी बॉडी में अच्छा रखते हैं, अगर हम अपने वेट को कंट्रोल करके चलते हैं, तो एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स को भी हम बिना किसी मेडिसिन के हम प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। देन बहुत कॉमन हमने देखा होगा, जो स्ट्रेसफुल फीमेल्स होती है जिनकी नींद पूरी नहीं होती, उनके आई के अराउंड डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सो दिस इज अनदर स्किन प्रॉब्लम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है फॉर लुकिंग, फॉर गिविंग अ बैड लुक। तो अगर हम ऐसी चीजें को फॉलो करें, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को, जिसकी वजह से हमें ये सब प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं करने पड़े, तो शायद हमारी जो एक हैप्पीनेस है, क्योंकि अच्छा लगना बाहर से हर एक फीमेल की चाहत होती है, हर कोई जना अच्छा लगना चाहता है। तो अगर ये प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट करेंगे, और सॉर्ट आउट बहुत इजीली कर सकते हैं, तो हर एक के अंदर एक नेचुरल हैप्पीनेस इनबिल्ट हो जाएगी। और हैप्पी हॉर्मोन्स क्या होते हैं, लास्ट में मैं 2 3 4 पॉइंट्स उसके बारे में भी बताऊंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड हमारे जो गले में, ये नेक रीजन में ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। और ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए। अब थायराइड लेवल्स बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है, थायराइड लेवल्स कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। कम होने को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, ज्यादा होने को बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। कम होता है तो हमारा बॉडी का वेट गेन होता है। ये नेचुरल हमारे ये हॉर्मोन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में, अगर ओबेसिटी है तो थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट कर